हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ उसका नाम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज। ये मूवी एक नोवेल से इंस्पायर्ड है। ये एक ड्रामा स्लैश रोमांस मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9, माई नाइम लिस्ट में 8.6% फ्रेश है। रॉटेन टोमेटो पर इसका स्कोर है 93% और 97% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये मूवी 1 सितंबर 2018 में रिलीज़ हुई थी। तो आइए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अपने अपेंडिक्स के स्टिचेस हटवाने के लिए लड़का हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट में बैठा होता है। उसके सामने एक डायरी पड़ी होती है, तो उस डायरी को उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। तभी उसकी क्लास की बहुत पॉपुलर लड़की साकुरा आती है। वो कहती है ये डायरी मेरी है। लड़का उसे उसकी डायरी लौटाता है। वो बताती है मैंने इस डायरी का नाम लिविंग विद टाई रखा है। उसके पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है और वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। लड़का उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता। वो कहती है अरे तुमने कोई बात नहीं कही, थोड़ा रिएक्ट तो करो यार, तुम कैसे हो? मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन लड़का उसे इग्नोर करता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो साकुरा उसका वेट कर रही होती है। वो उससे बहुत बातें करती है और कहती है तुम मेरी बीमारी के बारे में किसी को मत बताना। लड़का कहता है मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं और मैं बहुत बोरिंग हूँ, मैं अपने आप में रहना पसंद करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताने वाला। इसके बाद हमें दिखाते हैं अगले हफ्ते वो साकुरा उसके साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब ज्वाइन कर लेती है। लड़का बहुत इंट्रोवर्ट होता है तो उसे किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, लेकिन साकुरा उससे दोस्ती करना चाहती है। वो कहती है मैं अब मरने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। इसके बाद वो लड़के को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है जहाँ वो पैनक्रियाज खाते हैं। वो कहती है मुझे पैनक्रियाज खाना बहुत पसंद है। अगर हम किसी की पैनक्रियाज खाते हैं तो उसकी सोल हमारी सोल में बस जाती है, तुम मेरी पैनक्रियाज खा सकते हो। इसके बाद लड़का बहुत हैरान हो जाता है। वो कहती है मैं मजाक कर रही हूँ। फिर वो उसे दूसरे रेस्टोरेंट में लेके जाती है और वहाँ वो थोड़ी बातचीत करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे क्लास में सब उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने साकुरा को उस लड़के के साथ घूमते हुए देखा था। साकुरा कहती है वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। साकुरा की फ्रेंड कोयोको साकुरा के लिए बहुत परेशान होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों शाम को फिर मिलते हैं। लड़का कहता है तुम मुझसे मत मिलो, मैं नहीं चाहता क्लास में बच्चे मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे वैसे भी अकेले रहना पसंद है। लेकिन हमारी प्यारी साकुरा उसे कहती है तुम दूसरों की बातों को क्यों माइंड करते हो। तभी उसकी दोस्त कोयोको वहाँ आती है और कहती है साकुरा तुम इसके साथ क्या कर रही हो। उसके बाद वो बोलती है ये जस्ट मेरा फ्रेंड है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊँगी। उसकी फ्रेंड कोयोको वहाँ से चली जाती है तो साकुरा कहती है मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो। वो उसे अपने एक्स के बारे में बताती है। वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन एज अ बॉयफ्रेंड वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव और बहुत ज़िद्दी है। वो कहती है मैंने किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, मैं खुश रहना चाहती हूँ और नॉर्मल बिहेव करना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों बीच साइड पे जाते हैं। बीच पे लड़का उससे पूछता है क्या तुम सच में मरना चाहती हो। साकुरा कहती है हाँ मैं मरने वाली हूँ। इसके बाद वो दोनों नाइट ट्रिप पे जाने का डिसाइड करते हैं। वो घूमते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जब वो रास्ते में होते हैं तो लड़की साकुरा उससे कहती है तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। वो कहता है मेरा नाम हारुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक होटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ रूम्स ज़्यादा नहीं होते तो उन दोनों को एक ही रूम मिलता है। इसके बाद वो दोनों ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं, जहाँ हाकुरा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। इसके जवाब में कहता है जो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है। फिर हाकुरा से कहती है अगर तुम मुझे रैंक करोगे तो तुम मुझे कौन सी पोजीशन पे रखोगे। तो वो कहता है वैसे मैंने ज़्यादा लड़कियों को नोटिस नहीं किया, पर जितनों को मैं जानता हूँ उनमें से मैं तुम्हें 3rd रैंक दूंगा। आपस में बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी साकुरा चेयर से टकराती है और वो गिर जाती है। इसके बाद साकुरा उसे हारुकी को डेयर देती है तो मुझे उठा के बेड तक ले जाओ। जब वो उसे बेड पर रखता है तो वो पूछती है अगर मैं कहूँ मुझे मरने से डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहती, तो तुम क्या कहोगे। उसके बाद हमें हारुकी को दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करने लगता है। हमें उसके चेहरे को देख के साफ पता लगता है उसे बहुत बुरा लग रहा है। अगले दिन साकुरा उसे अपने घर बुलाती है। साकुरा से हारुकी को बुक चाहिए होती है। वो दोनों गेम खेलते हैं। इसके बाद जब हारुकी साकुरा से बुक ले रहा होता है बुक शेल्फ से, तो साकुरा पीछे से आके उसे हक कर लेती है। इसके बाद वो कहती है मैं ये बहुत टाइम से करना चाहती थी,
वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वो कहती है मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रही थी। इस बात का हारुकी को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। बाहर सारुका का एक्स भी खड़ा होता है। वो पूछता है तुम साकुरा के साथ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है मैं उसका सिर्फ दोस्त हूँ। लेकिन साकुरा का एक्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो हारुकी की पिटाई कर देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं साकुरा बाहर आती है और वो हारुकी को संभालती है। वो अपने एक्स को भी डांटती है। वो बहुत रोने लगती है और वो हारुकी को कहती है वो अपनी बची हुई ज़िंदगी हारुकी के साथ बिताना चाहती है। उसे हारुकी के साथ बहुत अच्छा फील होता है और हारुकी उसे बहुत नॉर्मल फील करवाता है। वो उसे बाकियों की तरह ट्रीट नहीं करता। इसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों साथ में बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन साकुरा की तबीयत ख़राब हो जाती है। हारुकी उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। दोनों बहुत अच्छी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हारुकी साकुरा से ज़िंदगी के मायने पूछता है। साकुरा कहती है उसके लिए दूसरों से जुड़ना, कनेक्ट होना, उनकी लाइफ का पार्ट बनना, लव करना, उनके बारे में जानना, ये उसकी ज़िंदगी के मायने हैं। फिर हारुकी सोचता है वो लोगों से कितना भागता था, साकुरा उससे कितनी अलग थी, लेकिन फिर भी वो मिले और साकुरा ने उसकी ज़िंदगी के मायने बदल दिए। रात में साकुरा उसके साथ टेरेस पर जाती है। हारुकी वहाँ उसे अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है शायद बाहर से ऐसा ना दिखे, लेकिन अंदर से मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मरो। इसके बाद साकुरा बहुत इमोशनल हो जाती है। वो दोनों हग करते हैं और फायरवर्क शुरू हो जाता है। वो कहती है डिस्चार्ज होकर तुम मुझसे ज़रूर मिलना। इसके बाद हमें दिखाते हैं वो डिस्चार्ज हो गई है और हारुकी उसका रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है। वो दोनों फ़ोन पर टेक्स्ट पर बातें कर रहे होते हैं। साकुरा से कहती है चलो तुम मेरी तारीफ़ करो। हारुकी इसके जवाब में उसकी तारीफ़ में लिख रहा होता है। वो बहुत अलग है, उसके साथ उसे अच्छा फील होता है। वो लोगों से कनेक्ट होती है, वो उनसे बातें करती है, वो सब लोगों के मन को भा लेती है। वो उसकी तरह बनना चाहता है, लेकिन वही सब हटा के लिखता है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज। इसके बाद हमें दिखाते हैं सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक साकुरा का कोई अता पता नहीं होता। वो अपने फ़ोन को चेक कर रहा होता है। वो घर चला जाता है, लेकिन फिर भी साकुरा का कोई टेक्स्ट नहीं आता। हमें दिखाते हैं तभी न्यूज़ में साकुरा का मर्डर हो गया है। ये सुनकर हारुकी बहुत शॉक हो जाता है। उसने जो सुना उस पर उसे यकीन नहीं आ रहा होता। वो ऊपर अपने रूम की तरफ जाता है। उसे एकदम शॉक लग जाता है। वो साकुरा के फ्यूनरल में जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो एकदम टूट गया होता है। उसकी डेथ के 10 दिन बाद वो खुद को संभालता है और उसके घर जाने का डिसाइड करता है। वो साकुरा के घर जाता है, उसकी मम्मा से बात करता है, उन्हें बताता है मुझे साकुरा की हेल्थ के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में पता था। इसके बाद वो उसकी डायरी के बारे में पूछता है। साकुरा की मम्मी कहती है साकुरा ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। उसने मुझे कहा था मैं तुम्हें जिस लड़के को पता हो उसकी बीमारी के बारे में और उसकी डायरी के बारे में उसे ये डायरी हैंड ओवर कर दूँ। इसमें साकुरा ने अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। उसमें हारुकी के बारे में भी लिखा होता है, लेकिन उसमें हारुकी का नाम मेंशन नहीं किया था, क्योंकि हारुकी थोड़ा इंट्रोवर्ट था और उसे अपना नाम कहीं पे ऐसे आए ये पसंद नहीं था। वो हारुकी के बारे में लिखती है। उन दोनों का रिश्ता प्यार और दोस्ती से बढ़कर था। उनके रिश्ते को इन छोटे लफ्ज़ों में हम बांध नहीं सकते। वो कहती है तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया। शायद हम किसी का नाम लेते हैं तो उसे याद करते हैं, और तुम्हें डर था मैं तो एक दिन मर जाऊंगी और तुम्हें मेरी याद आएगी तो तुम अकेले रह जाओगे। इसके बाद वो बहुत रोता है। वो साकुरा का फ़ोन चेक करता है तो उसे दिखता है साकुरा ने उसे टेक्स्ट किया होता है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज, लेकिन वो टेक्स्ट कभी हारुकी तक पहुंच ही नहीं पाया। हारुकी बहुत रोता है। साकुरा की मम्मी पूछती है हारुकी का क्या मतलब हुआ। हारुकी कहता है मेरे नाम का मतलब बसंत। साकुरा की मम्मी कहती है तब तो तुम दोनों का नाम एक दूसरे के लिए बना है, क्योंकि साकुरा का नाम होता है चेरी। साकुरा के नाम का मतलब होता है चेरी, जो सिर्फ ऑटम में खिलती है, यानी बसंत में। इसके बाद वो घर जाता है और वो शाम को क्योकी को मिलने बुलाता है। क्योकी उससे मिलने जाती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है तुमने मुझसे एक बात छुपाई, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं लास्ट डेज़ में उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती। तो हारुकी कहता है साकुरा नहीं चाहती थी तुम परेशान हो, और वो किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। वो अपनी लाइफ फुल तरीके से, फुल एन्जॉयमेंट के साथ जीना चाहती थी।
क्योंकि ये सब सुन के बाहर चली जाती है और कहती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हारुकी भाग के क्योकी को रोकने जाता है और इसे कहता है तुम मुझे जब चाहे तब माफ़ करना, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि साकुरा भी यही चाहती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद वो दोनों साकुरा की ग्रेव पर जाते हैं और हमें उनकी बातों से पता लगता है वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसके बाद हारुकी कहता है थैंक यू साकुरा, तुमने मुझे चेंज किया, और तभी उसे साकुरा की हंसी की आवाज़ आती है। फिर वो और क्योंकि वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। मैंने इस मूवी की ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है क्योंकि मुझे इसका प्लॉट बहुत सिंपल लगा। आई होप आप लोगों ने इन मूवी का एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।